वन साइडेड मैच हमेशा की तरह एक मरतबा फिर अफगानिस्तान जो है इंडिया से हार गई। आज तक इंडिया से अफगानिस्तान कभी नहीं जीता है। क्या वजह है? प्रेशर में रहते हैं या वफादारियां हैं, लोग कहते हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जानबूझकर इंडिया से सुपर 8 का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच हार गई क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स का लालच था। बॉलर्स बैट्समैन की स्ट्रेंथ्स पे बॉलिंग कर रहे हैं। पंत आए तो उनको बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉलें मिल रही थी। पांड्या हुक बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको शॉर्ट बॉलें मिल रही थी। फिर फील्ड के अगेंस्ट बॉलिंग हो रही थी। ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई कल के मैच। ये समझ मुझे तो बहुत समझ में आ रही थी, इसलिए कि मैं ये नॉटी है ना आप? नहीं, नॉटी नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। मैं एक्चुअली मैदान में खेलता हूँ। अच्छा, इनको 24 घंटे पहले भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही थी जी, वो फिर रात को थोड़ी सी और वाजी हुई। भारत का जो मैंने कल बात की थी वो आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। अरबों रुपया फंसा हुआ है लोगों का, अरबों। और अगर आपके भारत नहीं सेमीफाइनल के क्वालिफाई करता, 80% स्पॉन्सरशिप निकल जाएगी। हमारे लिए शायद अमेरिका के डॉलर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिया का रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये ज़ाहिर है अभी नई नेशन है, क्रिकेटिंग नेशन, इस वक्त उनको इंडिया के उसमें रुपया में खुश है सब। मेरा ख्याल है यूसुफ पठान शायद उनके पास गए हैं और शायद ये कहा है कि भाई तुम हारो या हम जीते लेकिन मैं तो डांस करूंगा। और डांस वही वाला किया है जो पाकिस्तान की हार के अगेंस्ट और किया वो था। डांस मेरे ख्याल है कि वो रिश्वत के तौर पर शायद डांस तोहफा देने गए हैं। खैर सुनने में ये आ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ये चर्चे हैं कि वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हैं कि जो बुरा खेलेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कि हमने अफगान क्रिकेट को बनाया, लेकिन अफगान क्रिकेट अचानक जब वो इम्प्रूव होने लगे और उसके बाद इंडिया ने उन पर हाथ रखा तो वो बिल्कुल एक ऐसा जिन, बोतल वाला जिन नहीं था वो जो होता था कि एकदम से खुला। तो वो अफगानिस्तान की टीम इस तरीके से निकली कि जो हुक्म मेरे आका। अब वो आज भी उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो फिर मेरी तो समझ में नहीं आई कि। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को सुपर 8 के मुकाबले में हरा दिया है और अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए और एक कदम पास पहुंच चुकी है। और तो और भारत ने अफगानिस्तान को हराते हैं पाक मीडिया को मिर्ची लग चुकी है। पाक मीडिया बोल रही है कि अफगानिस्तान की टीम तो भारतीय टीम से जानबूझकर हारा है क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और आईपीएल में खेलने के लिए और अधिक से अधिक पैसे लेने के लिए भारत से हमेशा ही हार जाते हैं। जिसी को ही देखकर आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के मैच जीतते ही पागल हो चुकी है और कुछ भी बोल रही है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आपको वीडियो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से भारत की जीत से पाक मीडिया को मिर्ची लग चुकी है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। आप मेरे साथ बैठ जाएँ किसी मैच के अंदर, चाहे वो आईपीएल का हो, पीएसएल का हो और ये वर्ल्ड कप का भी है, हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्या हो रहा है। मकसद है कि कुछ लोग अपने पोटेंशियल के मुताबिक, जैसे कि अगर आप सपोज करें कि एक शोएब अख्तर बॉल करा रहा है, वो उसका हमें पता है क्या है। मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब वो बॉल करता था मैं खड़े होकर ज़रूर देखता था यार उसका मजा। अब वो उस वक्त आकर किसी इंपॉर्टेंट मैच में अगर शोएब अख्तर दाएँ बाएँ करने लगे तो फिर हमें उसके पोटेंशियल के हिसाब से किसी भी एक प्लेयर का ऑफ डे तो होता है ना। आपके सामने इतनी तगड़ी टीम लगी हुई है इंडिया की, तो कि उसकी नहीं, वो सही कह रहे हो, मगर ये कि हमें आइडिया हो जाता है और हमने बहुत सी रिपोर्टें भी पढ़ी हैं, हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। तो इसलिए मैं जब देख रहा होता हूँ, मैं कई दफ़ा जिमखाना में, मैं जिम में मैचेस चल रहे होते हैं, हम जिम कर रहे होते हैं, तो मैं खड़ा देख रहा हूँ तो हंस रहा होता हूँ और लोगों को बता रहा होता हूँ देखो अभी ये किस तरह नीचे लेकर आएंगे, किस तरह ऊपर लेके जाएंगे, वो आइडिया हो जाता है। बात करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो उनके भी 8 खिलाड़ी जो हैं वो अफगानिस्तान की टीम ने आउट किए और इतन यादव के अलावा किसी ने कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, अगर आप इंडिया की आज परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो परफॉर्मेंस कमांडिंग थी। इंडिया ने जो मैच खेला वो कमांडिंग अंदाज से खेला, गो के उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न उनका है, ना रोहित शर्मा से उस तरह परफॉर्म हो रहा है, ना विराट कोहली से उस तरह परफॉर्म हो रहा है, और ये दोनों टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं। ये दोनों एक्सपीरियंस का निचोड़ है इस टीम में। ये तो अच्छी बात है कि सूर्या कुमार यादव ने आज इनफ सेंचुरी स्कोर की, 28 गेंदों पे 53 रन बनाए, 32 किया हार्दिक पांड्या। ये सबसे क्रूशल पार्टनरशिप थी इनकी इनिंग की कि जो एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक ले गए। 181 फॉर 8, वरना ऐसा लग रहा था शायद इंडियन टीम 160 रन भी कर जाए तो बड़ा टास्क होगा। लेकिन अफगान बॉलर्स ने आखिर के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की, मैं खुद बड़ा सरप्राइज था कि जैसे जो उन्होंने बॉल चैनल्स पे किए थे, हमने देखा था शुरू के अंदर राशिद ने बॉलिंग की थी, फजल हक फारूकी ने बॉलिंग की थी, वो एंड में मुझे उनकी बॉलिंग वो काट नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से 181 रन तक रन हो गया। और अब एक अपने नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैट्स है जो हम शेयर करें कि
आज पहली मर्तबा था कि राशिद खान ने इंडिया के खिलाफ कोई T20 की इंटरनेशनल विकेट हासिल की है। दुनिया का नंबर 1 चैंपियन स्पिनर, उसने आज तक इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं किया था। आज पहला मौका था कि जब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। तो ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए करें कि भाई हमसे गलती हो गई, 3 खिलाड़ी आउट हो गए यार आपके। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए। जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी कि वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार तो वो दिखाई दिए। देखिए अफगान क्रिकेट, आपने शहजाद का भी स्टेटमेंट हम आगे बात करेंगे। हम बार बार कहते हैं कि हमने अफगान क्रिकेट को बनाया, लेकिन अफगान क्रिकेट अचानक जब वो इम्प्रूव होने लगे और उसके बाद इंडिया ने उन पर हाथ रखा तो वो बिल्कुल एक ऐसा जिन, बोतल वाला जिन नहीं था वो जो होता था कि एकदम से खुला। तो वो अफगानिस्तान की टीम इस तरीके से निकली कि जो हुक्म मेरे आका। अब वो आज भी उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो फिर मेरी तो समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से गुरबाज बैटिंग के लिए आए थे, उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग के लिए आए थे, वो पहली गेंद पे क्रीज से निकल के हिट कर रहे हैं। भाई ये कोई पिंडी की विकेट नहीं है या कोई चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर की पिच नहीं है। ये पिच फिर भी रिस्पेक्ट देने वाली पिच जरूर है। मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ये भी बताऊं कि 47 रन से इंडिया ने जो है वो नसीम भाई अफगानिस्तान को हरा दिया। 50 रन से हराता तो और शाबाशी मिलती, वैसे तो पूरे 50 रन से हारे हो। नहीं, बस ये कि 47 तो हमारी वैसे भी मुल्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1947। हाँ, तो उस लिहाज से, लेकिन हमारा उससे कोई इतना कंसर्न नहीं है अफगानिस्तान इंडिया के मैच में जो भी होगा। लेकिन बात ये है कि फेयर क्रिकेट होनी चाहिए। बात ये है कि लोगों को मजा नहीं आता, हम अपनी टीम पे ब्लास्ट हो जाते हैं कि भाई ये कौन सी क्रिकेट खेली आपने। क्योंकि अफगानिस्तान टीम का अपना एक एग्रेशन है, गो के अभी बिल्कुल नई क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन जो एग्रेशन उनका और टीमों के खिलाफ दिखता है वो यहाँ पर नहीं दिखा। और फिर जो नसीम भाई ने बहुत सही बात करी कि इतना बड़ा बॉलर राशिद खान, नो डाउट अबाउट इट, कि बहुत जबरदस्त स्पिनर है, लेकिन आज तक वो विकेट ही नहीं ले पाए थे। आज गलती हो गई उनसे, और जो उसके अलावा आखिर में बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी स्लो थी। हमारे लिए शायद अमेरिका के डॉलर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिया का रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़ाहिर अभी नई नेशन है, क्रिकेटिंग नेशन है, इस वजह से उनको इंडिया के उसमें रुपया में खुश है। सबसे पहले अपने लोगों को कहते हैं, हम किसी और को नहीं कहते। सबसे पहले हमारा गुस्सा जो भी है अपने लिए है। अपने वालों को तो हम छोड़ते ही नहीं किसी भी सूरत में। जब कोई गलत करता है और जो भी गलत करेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये अब लोग ही समझते हैं, लोग कहते हैं, मैंने इसीलिए कह दिया। बिल्कुल, मैंने इसीलिए ज्यादा बात नहीं बोली, मैंने लोग समझते हैं। हाँ जी, देखिए वेस्ट इंडीज में ज्यादातर यही हमें नजर आ रहा था कि जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। लेकिन देखिए इंडिया के पास एडवांटेज बहुत है, स्पेशली उनके जो स्पिनर्स हैं। आप देखिए उनके पास 3 स्पिनर्स खेल रहे थे आज। बिल्कुल, कुलदीप यादव खेल रहे हैं, अक्षर पटेल खेल रहे हैं और वो जडेजा जो है वो खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास स्पिन अटैक वो भी बड़ा तगड़ा है, बैटिंग तो है ही। लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात करूं, देखिए आज फिर विराट कोहली 24 रन 24 बॉलों पे। सर वो तो चेक कर लें, स्ट्राइक रेट 100 का स्ट्राइक रेट। और ये जरूर बाबर आजम अगर 100 के स्ट्राइक से खेल रहा था, हमारे जो इंडिया के चमचे हैं कह रहे होते कि बाबर क्या क्रिकेट खेलता है, बाबर अपने लिए खेलता है। और जरूर आज अगर उनको देखेंगे वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि विराट कोहली स्लो खेला। वो पता क्या बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे नहीं विकेट थोड़ी सी मुश्किल थी, जिसकी वजह से विराट थोड़ा सा संभल के खेल रहा था, संभल के खेला, स्लोली खेला, संभल के खेला। ये वर्ड स्लो खेल, हाँ बाबर स्लो, ये वर्डिंग इनके लिए होगी। अच्छा, कप्तान को तो देख लेना, वो तो 8 रन बना के घर चले गए इस मैच में भी। बिल्कुल, मतलब एक ही मैच में चले हैं अभी तक। बिल्कुल, बाकी हर मैच में डबल स्कोर भी नहीं। सूर्य कुमार यादव ने 50 रन की इनिंग खेली, वही संभाल के वो इसी तरह ही खेलता है। उसने स्विप शॉट्स मारे, सीधे मारे, मतलब यानी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है वो। स्पिन के हिसाब से देखा जाए तो वो बड़ा अच्छा मतलब यानी वो खेलता है। लेकिन मैं अभी भी समझ रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव ने रन्स तो कर दिए, लेकिन विराट कोहली की अभी भी जरूरत है नीचे के नंबर्स पे।